बीएससी सेकेंडरी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया था, इस बार 2022 के एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये एमएससी लेवल तक का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों का वर्णन कीजिए, उदाहरण देकर कम से कम एक का उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, अब आंसर में क्या होता है, देखो इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो 4 प्रकार संक्रमण होता है, ठीक है, तो आंसर लिखा हुआ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर 1 पहला कौन सा है, सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण। कौन सा है, सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण। अब इसमें क्या हो, इसमें एक सिग्मा बंदी यानी कि सिग्मा, ठीक है, इसमें एक सिग्मा बंदी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उसी अणु के प्रतिबंधित सिग्मा ऑर्बिटल, यो प्रतिबंधी है, ठीक है, प्रतिबंधी सिग्मा ऑर्बिटल में चला जाता है। इसका अवशोषण बैंड सुंदूर पराबैंगनी क्षेत्र का कितना हुआ है, 123 से 135 नैनोमीटर में पाया जाता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, अतः ऐसे यौगिक के अणु जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन एकल बांध वाले ही हो तथा कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर युग्म उत्पन्न हो, तो ऐसा ट्रांजिशन सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसो संतृप्त में होते हैं हाइड्रोकार्बन अणु, या फिर हम बोलेंगे मेथेन। उदाहरण में क्या लेंगे, मेथेन। मेथेन में सिग्मा मैक्सिमम 112 नैनोमीटर तथा एथेन में 135 नैनोमीटर आता है, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। दूसरा हमारा होता है एन सिग्मा स्टार संक्रमण। इसके लिए सिग्मा सिग्मा स्टार की अपेक्षा कम ऊर्जा चाहिए। एकाकी युग्म वाले संतृप्त यौगिकों में सिग्मा सिग्मा स्टार के साथ ऐसे ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण भी होते हैं। इनके अवशोषण बैंड निकट पराबैंगनी क्षेत्र 180 से 220 नैनोमीटर प्रकट होते हैं। कुछ यौगिक थोड़े अधिक तरंग दैर्घ्य के विकिरण सोखते हैं, जैसे CH3 का होल थ्राइस नाइट्रोजन, ठीक है, का लैम्डा मैक्स कितना होता है, 227 नैनोमीटर। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड ही पाया जा रहा है संतृप्ति ऊपर, फिर भी इसमें संक्रमण कौन सा पाया जा रहा है, एन सिग्मा स्टार। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी हो गया है। और सिग्मा सिग्मा स्टार में एकाकी युग्म नहीं होता, इसमें एकाकी युग्म भी हो गया है, ठीक है। और ये जो संक्रमण है आपका एन सिग्मा स्टार संक्रमण कहलाता है, क्योंकि यो संतृप्त में ही पाया जा और वहाँ पे सिग्मा स्टार एक सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में एकाकी युग्म भी होता है, ठीक है। अब तीसरा हमारा होता है एन पाई स्टार। इसमें क्या है, अणु इस संक्रमण में क्या होगा, अणु में एक परमाणु को एन इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के असंतृप्त, कौन सा, पाई का मतलब होता है असंतृप्त और सिग्मा का मतलब होता है असंतृप्त, ठीक है, परमाणु के असंतृप्त बंध के पाई स्टार तंत्र में चला जाएगा। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन पाई वाले कक्षक में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एन पाई स्टार संक्रमण अणु में एक परमाणु को एन इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के असंतृप्त बंध के पाई स्टार तंत्र में चला जाता है। अतः ऐसा ट्रांजिशन नाइट्रोजन व सल्फर परमाणु वाले असंतृप्त अणुओं में पाया जाता है, ठीक है, इतना हम इसके बारे में लिख सकते हैं। और जैसे एसीटोन, उदाहरण में लिखा गया, जैसे एसीटोन 225 नैनोमीटर तथा नाइट्रोसोब्यूटेन 265 नैनोमीटर पर आर बैंड देते हैं, ठीक है। फिर हम अब इसका ले लेते हैं चौथा टाइप में क्या है, पाई स्टार संक्रमण, यानी कि यो भी असंतृप्त है, यो भी असंतृप्त है। यह ट्रांजिशन बंदी पाई ऑर्बिटलों से प्रतिबंधी, देखो पाई का मतलब बंदी है, ठीक है, और ये इसका प्रतिबंधी कहलाएगा। यह ट्रांजिशन बंदी पाई ऑर्बिटल से प्रतिबंधी पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जाने से होता है, ठीक है। ट्रांजिशन वितरण नियमानुसार किसी भी ऐसे अणु में यह हो सकता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पे आपका पाई स्टार संक्रमण हो सकता है। इसके लिए एन पाई